बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हम सब की फ़ेवरेट चाय के बारे में बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। अक्सर ये इलॉजिकल बात सुनने में आती है कि चाय हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके पीने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं और ज़्यादा पीने से क्या नुकसानात हो सकते हैं, ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चाय एक ऐसा मशरूब है जिसे पूरी दुनिया में बहुत शौक़ से पिया जाता है। हर इलाके में इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तैयार किया जाता है और इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। कड़क चाय, दम वाली चाय, मसाले वाली चाय, यानी कि चाय को बनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं और इसको बहुत शौक़ से पिया जाता है। आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगी कि चाय पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी चाय हमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी ग्रीन टी, दूध वाली चाय, कड़क चाय या खाली दूध पत्ती। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि इन सारी चाय में से सबसे ज़्यादा हमारे लिए कौन सी चाय फ़ायदेमंद है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ये रेगुलर टी जो हमारे घरों में बहुत शौक़ से पी जाती है। सुबह, दोपहर, शाम इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ना सिर्फ घर में बल्कि ऑफिसेज़ में भी सब लोग इसको बहुत शौक़ से पीते हैं। ये दूध वाली चाय तो हम सब की फेवरेट है। इसको आप नॉर्मल चाय के अलावा रिलैक्सिंग टी भी कह सकते हैं। इसकी वजह ये है कि इसको पीने के बाद हम एकदम रिलैक्स हो जाते हैं और किसी भी काम में फ़ोकस करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अक्सर सुनने में आया है कि गर्मी के मौसम में चाय नहीं पीनी चाहिए, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाय किसी भी मौसम में पिएं, लेकिन उसका इस्तेमाल एक नॉर्मल तरीके से करना चाहिए। यानी अगर मौसम सर्द है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और अगर गर्मी का मौसम है तो आप कम क्वांटिटी में चाय का इस्तेमाल करें। गर्म चाय हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और गर्मी के मौसम में जब हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज़ हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसे में जब हम चाय का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने आप को कूल फील करते हैं। गर्मा गर्म चाय सर दर्द और दूसरी बॉडी पेन को कम करने में भी बहुत मदद करती है। इस तरह से ये नेचुरल मेडिसिन के तौर पर एक्ट करती है। गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारी बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होती है जो हमें बीमार कर सकती है। ऐसे में चाय का इस्तेमाल हमारी बॉडी से इस एक्सेसिव हीट को रिलीज़ करता है और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के फंक्शन को बेहतर बनाता है। आपको ये बात बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी कि चाय पीने से हमारे मूड स्विंग्स भी कंट्रोल हो जाते हैं। यानी इसको पीने के बाद हम काफ़ी अपने आप को खुश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है कि गर्म चाय से बॉडी फैट्स बर्न होते हैं और इस तरह से ये वेट लॉस में भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती है। चाय को हाइड्रेटिंग एजेंट भी कहा जाता है, यानी इसका इस्तेमाल हीट स्ट्रोक से भी बचाता है। गर्म चाय पीने से हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे फेफड़ों को हेल्दी रखने में भी बहुत मदद देती है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी फेवरेट ये चाय हमारे लिए मज़ीद फ़ायदेमंद हो तो आप इसमें कुछ चीज़ें ऐड करके इसे अपने लिए और ज़्यादा मुफीद बना सकते हैं। मसलन ये कि जैसे अगर आप ये रेगुलर चाय बना रहे हैं तो इसमें छोटा सा अदरक का टुकड़ा डाल दें। अदरक का टुकड़ा डालने से ना सिर्फ इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा बल्कि ये आपको नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से भी बचाएगी और जो नॉर्मल फ्लू हो जाता है या डस्ट एलर्जी हो जाती है उससे भी ये चाय आपको महफूज रखेगी। अगर आप इस चाय में एक बड़ी इलायची, जिसे हम मोटी इलायची या काली इलायची भी कहते हैं, शामिल कर देंगे और इसे थोड़ा सा पका लेंगे तो इस तरह से ये चाय ना सिर्फ खुश जायका हो जाएगी बल्कि इसके इस्तेमाल से बदहज़मी दूर होगी, खाना डाइजेस्ट करने में मदद मिलेगी और मैदे को भी बहुत आराम मिलेगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को कै की शिकायत रहती है वो अगर इस चाय का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी ये शिकायत भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी।
अगर आपने रात को कोई शकील खाना खा लिया है या फिर लेट खाना खाया है, ऐसे में अगर आप चाय में 1/4 टीस्पून सौंफ डालकर इसे थोड़ा सा काढ़ कर पी लेंगे तो ये खाना आपको बहुत आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा और बदहज़मी भी दूर हो जाएगी। अक्सर लोगों को कब्ज़ की शिकायत रहती है और छोटे बच्चों में ये शिकायत बहुत आम है। ऐसे में अगर चाय में छोटी इलायची डालकर उसको अच्छे से काढ़ कर तैयार किया जाए तो ये चाय इंतहाई ज़ायकेदार हो जाती है और फ़ायदेमंद भी। यानी इसके इस्तेमाल से कब्ज़ की शिकायत ग्रेजुअली दूर होना शुरू हो जाती है। बच्चों को भी दूध पत्ती तैयार करके उसमें छोटी इलायची डालकर थोड़ा सा काढ़ कर 2-2 चम्मच पिलाए तो बच्चों में भी कब्ज़ की शिकायत ख़त्म हो जाती है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ और वो ये है कि चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। अगर रोज़ाना 2 गरम-गरम चाय के कप जो कि बग़ैर चीनी के हों उन्हें इस्तेमाल किया जाए तो ऐसे में शुगर होने का ख़तरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें कौन सी चाय ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी दूध वाली चाय या बग़ैर दूध की चाय। बग़ैर दूध की चाय को ब्लैक टी कहा जाता है और वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। वैसे तो हम में से सब लोग ज़्यादातर दूध वाली चाय ही पीना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप कुछ अपना इस तरह की रूटीन बना लें कि दिन में 1 कप दूध वाली चाय पिएं और 1 टाइम बग़ैर दूध वाली यानी ब्लैक टी, तो इस तरीके से आप दोनों तरह की चाय से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। यानी एक टाइम आप इसके दूध वाली चाय का फ्लेवर हासिल कर सकेंगे और दूसरे टाइम आप ब्लैक टी के फ़ायदे हासिल कर सकेंगे। ये आदत अपनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हैबिट डेवलप करने की बात है। सिर्फ 2 से 3 मरतबा जब आप ये ट्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आप दिन में 1 कप दूध वाली चाय पिएंगे और 1 टाइम आप ब्लैक टी यानी विदाउट मिल्क चाय पिएंगे। इस तरह से क्या होगा कि आप दोनों तरह की चाय से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, यानी दूध वाली चाय के जो फ़वाइद हैं वो भी हासिल कर सकेंगे और ब्लैक टी के फ़वाइद भी हासिल कर सकेंगे। मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताती चलूँ कि ब्लैक टी के इस्तेमाल से हार्ट अटैक का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा ब्लैक टी कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से स्ट्रोक होने का ख़दशा भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उन्हें ब्लैक टी का इस्तेमाल कम करना चाहिए। अगर वो थोड़ी क्वांटिटी में ब्लैक टी का इस्तेमाल रोज़ाना करेंगे तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। ब्लैक टी हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग बनाती है। ब्लैक टी का इस्तेमाल हमारी स्किन को साफ़ करता है, ग्लो लाता है और वज़न कम करने में भी बहुत मददगार होता है। अगर आप ब्लैक टी में दूध का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इसकी अफादियत में थोड़ी सी कमी ज़रूर आ जाएगी। आपके लिए ये बात हैरानकुन होगी कि गरम-गरम चाय क्योंकि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो इस तरह से हमारे अंदर जो बीमारियों से लड़ने वाली ताकत है, ये उसको भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। रिसर्च के मुताबिक अगर किसी भी चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो हमारे लिए नुकसानदेह होती है। इसी तरह चाय भी अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल में लाएंगे तो इसका भी हमें कोई नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप किस किस तरीके से चाय को इस्तेमाल करें। नाश्ते में हम सब का फेवरेट होता है कि हमने यही दूध वाली चाय पीनी होती है, लेकिन अगर आप अपनी हैबिट चेंज कर लें और नाश्ते में ये दूध वाली चाय के बजाय आप ब्लैक टी का इस्तेमाल करें तो इस तरह से आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शाम को जो आप रेगुलर चाय पीते हैं उसमें आप ये दूध वाली चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि दिन में 2 कप ही चाय के पिएं, लेकिन अगर आपको चाय की ज़्यादा तलब हो रही है तो आप 3 कप चाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इससे ज़्यादा चाय इस्तेमाल में ना लाएं, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पीते हैं तो इस तरीके से इसके कुछ नुकसानात भी हो सकते हैं। रात को सोने से पहले चाय पीने से गुरेज करें, क्योंकि चाय में कैफ़ीन होती है और अगर आप चाय का इस्तेमाल सोने से पहले करते हैं तो ये आपकी नींद को डिस्टर्ब कर सकती है और अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो आप अगले दिन अपने आप को फिट महसूस नहीं करेंगे, सुस्ती और काहली महसूस करेंगे और अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकेंगे। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले चाय का इस्तेमाल कतई ना करें। इसके साथ साथ छोटे बच्चों को चाय पिलाने से गुरेज करें, क्योंकि चाय भी एक एडिक्शन की तरह हो जाती है और बच्चों की ग्रोइंग एज होती है, उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी चीज़ें खानों की आदत डालनी चाहिए। तो ऐसे में अगर बच्चों को चाय की आदत पड़ गई तो उनके लिए नुकसानदेह हो सकती है।
चाय क्योंकि हम सबका फेवरेट मशरूब है, तो हमें इसे इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम फ़ायदा ही उठा सकें और इसका हमें कोई नुकसान ना हो। मुझे अब इजाज़त दीजिए।